हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेम्पल रन बाय सौरभ पे। आज हम कुछ अंतर जानेंगे कि मतलब इनके बीच अंतर क्या होता है। जैसे पहला, परिवाद और स्टेट का मामला जब रहता है तो ये फाइलें जो होती हैं अंतर क्या है इनमें, ठीक है। क्योंकि फाइलें जो होती हैं अलग अलग बनती हैं। जब भी आप बनाएंगे तो इनके शब्द होते हैं, ये शब्द आसानी से समझ नहीं आते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए परिवाद अगर कोई मामला है तो परिवाद किसे कहेंगे। देखिए, अगर दोनों ओर जो नाम होता है, जैसे ए बनाम बी ले लेते हैं, ठीक है। अगर दोनों ओर नाम लिखा हुआ है, जैसे राजू, इधर लिख दिया जाए अमन, ठीक है, तो इसको परिवाद बोला जाएगा। कौन सा फाइल बोला जाएगा? परिवाद वाली फाइल है, ठीक है। अब यही स्टेट वाली फाइल किसे कहेंगे? जब सरकार के विरुद्ध हो, ठीक है। सरकार बनाम, अब जो भी हो सकता है, जैसे किसी का जमानत जब कराना होता है, कोई पुलिस पकड़ के ले जाती है तो अभियुक्त जो होता है उसका नाम लिखा जाता है यहाँ पर। चाहे कोई भी हो सकता है, ए बनाम ए, मतलब कोई भी जो भी है, ए हो चाहे बी हो चाहे सी हो, यहाँ पर जो भी पार्टी हो सरकार बनाम ये लिखेंगे। इसको स्टेट की फाइल बोली जाती है, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं शब्द जिनमें अंतर समझ नहीं आता है। नए नए जो अधिवक्ता होते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उन्हें ये शब्द, जैसे अब ये ले लीजिए इम्तनाई, इम्तनाई, अगर ये फाइल पे लिख दिया है इम्तनाई वाद, तब इसका मतलब आप लोग क्या समझेंगे बताइए। इम्तनाई वाद फाइल पर लिखी रहती है, एक फाइल होती है उसी पर सब कुछ लिखा रहता है। ये परिवाद नहीं लिखा रहेगा, ये ऐसे लिखा रहेगा, ये राजू बनाम अमन। तो आप कौन सी फाइल कहेंगे? अगर कोई कह दिया आपका सीनियर की राजू जो परिवाद वाली फाइल है लेते आइएगा, तो आप कौन से जानेंगे? क्योंकि वहाँ पर कई फाइलें होती हैं, सिविल वाली फ़ाइल होगी, फौजदारी वाली फ़ाइल होगी, परिवाद वाली फ़ाइल होगी, स्टेट वाली फ़ाइल होगी, बहुत सारी फ़ाइलें होती हैं, बाँटी गई है। जब आप समझेंगे ही नहीं सब में अंतर क्या है तो फ़ाइल कैसे निकालेंगे? तो इसीलिए पहले छोटी छोटी बातें हैं। कोई कह दिया कि इम्तनाई वाद वाला जो है फ़ाइल है उस पर उसे लेकर आइए, तो क्या जानेंगे? तो यही जो छोटे छोटे वर्ड हैं, शब्द हैं, इनके अंतर समझिए क्या अंतर है। जैसे इम्तनाई वाद का मतलब होता है स्टे। अगर किसी भी चीज़ पे आपको स्टे चाहिए, ठीक है, रोक लगाने के लिए कोर्ट से, तो उसको बोलते हैं इम्तनाई वाद, ठीक है। कोई भी मामला हो उसे इम्तनाई वाद या स्टे कहते हैं। चाहे कोई भी ज़मीन का मामला हो, जो आपकी ज़मीन पे कब्जा कर रहा हो, चाहे कुछ बनवा रहा हो, मतलब स्टे अपने ही ज़मीन पर लाया जा सकता है, दूसरे के ज़मीन पर नहीं लाया जा सकता है, ये याद रखिएगा ना। बेसिक चीज़ है। स्टे कब आती है? आप स्टे कब ला सकते हैं? आपकी ज़मीन कोई दूसरा कोई क्या कर रहा हो, निर्माण कर रहा हो या कब्जा कर रहा हो, उस पर स्टे ला सकते हैं, ठीक है। अगर सरकारी मामला ज़मीन है तो नहीं स्टे आएगा उस पर, ठीक है। बस ये छोटे छोटे शब्द हैं कि पहले इन्हें हमें क्लियर करना होगा, क्योंकि जो कानूनी भाषा है, कानूनी, ये क्या है ना, उर्दू और फ़ारसी का मिक्स भाषा हो गया है, इसीलिए हमें आसानी से समझ नहीं आती है कोई मामला। अगर छोटी छोटी बातों को हम लोग नहीं समझेंगे, शब्दों को, तो बहुत मुसीबत पड़ जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि पुराने अब देखिए आईपीसी जो था, जो चेंज हो गया, 1860 की कानून था, बताइए। अब बीएनएस जो है रूप ले लिया अपना 2024। अब ये क्या हो गया? अब ये सही है, अब बीएनएस आ गया सीआरपीसी की जगह, सीआरपीसी, और एविडेंस की जगह क्या आ गया?
BSC भारतीय साक्ष्य अधिनियम। पहले जो छोटे छोटे शब्द हैं, मामले हैं, उन्हें हमें समझना होगा, नहीं तो जो बड़े लेवल के मामले हैं या कोई कठिन शब्द है कैसे समझ में आएगा हमें। ठीक है। अब जैसे अगर हम पूछें एक छोटा मामला, मजिस्ट्रेट और जज में अंतर। अब कई लोग इसी में नहीं समझ पाएंगे कि क्या अंतर है। अगर आप जानते हैं तो कोई बात नहीं, अगर जो नहीं जानता है उसके लिए वीडियो बना रहे हैं कि परिवार और स्टेट में अंतर, सरकार बनाम जो स्टेट की फाइल होती है, ये सब फाइलें हैं, इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है। आज जो भी डिफरेंस है छोटे छोटे, उसका पहला वीडियो है। बाकी और जितने डिफरेंस रहेंगे उसका नेक्स्ट पार्ट में हम वीडियो बना देंगे। ठीक है। मजिस्ट्रेट और जज में अंतर, पहला तो ये समझ गए। अब दूसरा ये समझिए आप लोग, मजिस्ट्रेट और जज में अंतर क्या होता है। देखिए, मजिस्ट्रेट जो होता है ना, इसका पावर की बात करें बहुत कम होता है। पावर पहला बहुत कम होता है। ठीक है। इसका मामला जो होगा 3 वर्ष या 7 वर्ष का कार्य का जो कारावास है, जेल में डाल सकता है। बस इतना ही पावर है इसको, मजिस्ट्रेट को। ठीक है। मजिस्ट्रेट जो है इसका पावर बहुत कम है, लेकिन जो जज होता है इसका पावर सुप्रीम होता है। पावर ये मृत्यु दंड भी दे सकता है, मृत्यु दंड। लेकिन जब भी मृत्यु दंड देगा तो हाई कोर्ट के परमिशन सलाह लेगा, हाई कोर्ट के सलाह पर बातचीत करेगा तभी मृत्यु दंड। लेकिन कम से कम मृत्यु दंड तो सुना सकता है। बाकी आजीवन कारावास, आजीवन कारावास भी दे सकता है। ये पावर होती है किसकी, जज की। ठीक है। यही अंतर होता है बस, मजिस्ट्रेट और जज में अंतर, छोटी अंतर है बस, छोटी छोटी, इसे हम बना दें। और जो भी अंतर है, मतलब कुछ शब्द ऐसे होते हैं कठिन होते हैं जिनमें बहुत मामूली थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, उन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। मैं नेक्स्ट वीडियो में कोई भी जो भी डिफरेंस रहेगा आपके लिए उपयोगी होगा, वीडियो बना देंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी हो, अगर समझ में आ रहा हो, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि मैं इसी तरह वीडियो बनाता रहूं कंटिन्यूअस। थैंक यू दोस्तों।